होगी। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। महिला अंचल में हम लोग पात्रों की चर्चा कर रहे थे और आप जानते हैं कि महिला अंचल एक आंचलिक उपन्यास है, अर्थात इसमें किसी भी पात्र को बड़ा प्रमुखता के साथ जो है उजागर नहीं किया गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो इसमें सभी पात्रों को कमोबेश, मतलब इसके प्रमुख पात्र कई सारे हैं, लेकिन उसमें भी उनकी जो भूमिका है उसके आधार पर हम लोग कुछ प्रमुख प्रमुख पात्रों के माध्यम से, चूंकि 400-600 पेज का उपन्यास होता है तो सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ने में टाइम लगेगा, तो एक तरीका तो होनी ही चाहिए ना आपको उस उपन्यास के निचोड़ को, उसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सभी बातों को जानने का, क्योंकि आजकल प्रश्न तो डीपली आते हैं। आप समझेंगे कि कोई गाइड से या कुछ ऐसे करके उसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा चीज याद कर लें तो हो जाएगा, तो इससे तो होता है नहीं, थोड़ा गोता तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब कितना गहराई तक जाना है ये महत्वपूर्ण है, ये जानना महत्वपूर्ण है कि कितनी गहराई तक हमें अंदर जाना है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो हम लोग पात्रों की चर्चा कर रहे थे महिला अंचल का, उसमें डॉक्टर प्रशांत एक महत्वपूर्ण पात्र थे महिला अंचल के, और डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से हम लोग महिला अंचल के बारे में जानने समझने का प्रयास किया कि महिला अंचल की क्या क्या विशेषताएं हैं, और डॉक्टर प्रशांत के बारे में तो हम लोग जाने ही जाने। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत के अलावा 2-4 और ऐसे पात्र हैं जो बड़ी तगड़ी भूमिका में हैं, बहुत प्रमुखता के साथ उनको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। एक उसी के ये में क्रम में, पात्रों के क्रम की बात करें तो डॉक्टर प्रशांत के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो हमें समझ में आता है वो कालीचरण है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, अभी हम लोग कालीचरण के बारे में पढ़ेंगे और कालीचरण के माध्यम से और भी पात्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे आप डॉक्टर प्रशांत को पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर प्रशांत को सिर्फ आपने पढ़ा, डॉक्टर प्रशांत को पढ़ते पढ़ते आप कमली वगैरह के बारे में भी आप जाने काम भर, नहीं समझ रहे बात के। उसी प्रकार से कालीचरण के माध्यम से हम लोग पूरे उपन्यास का छानबीन करेंगे, यह एक तरीका है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग, तो कालीचरण आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कालीचरण। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दे रहा हूं बीच में कालीचरण, कभी कभी इसको लोग कालिया भी कहते हैं, तो इसका हेडिंग क्या हो गया? कालीचरण। कालीचरण, ये हम लोगों का हेडिंग हो गया कालीचरण। कालीचरण की विशेषता के बारे में बात करें, कालीचरण की कई विशेषताएं थी। कालीचरण मेरीगंज गांव का एक बलिष्ठ युवक था, है ना, एक बलिष्ठ साहसी युवक था, और उसकी अनगिनत विशेषताएं थी। और कहा जाता है कि जो उपन्यासकार हैं यानी फणीश्वर नाथ रेणु का भी कहीं ना कहीं जो है एक सहानुभूति कालीचरण पात्र के प्रति था। कालीचरण की जो विशेषताएं थी, तो सभी की आलोचना जहां तहां किए हैं, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु कालीचरण की कहीं भी आलोचना लगभग नगण्य है, उसकी आलोचना नहीं मिलती है। यानी कह सकते हैं कि यदि महिला आंचल यदि एक फिल्म है तो कालीचरण उसका एक हीरो है ना। एक तो डॉक्टर प्रशांत है ही है, लेकिन उसमें एक कालीचरण भी है जो हीरो की भूमिका में है। तो कालीचरण के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है, और कालीचरण के माध्यम से ही जो है हम लोग महिला अंचल का और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि महिला अंचल में हो क्या रहा होता है। बात समझ रहे होंगे? तो एक आप इसके अंतर्गत, जैसे ये कालीचरण है तो इसमें हम लोग कई इसका हेडिंग डालेंगे कालीचरण के लिए। जैसे एक हेडिंग डालेंगे कि वह साहसी और बलवान था, एक हेडिंग कैसा डालेंगे कि वह साहसी भी था प्लस में बलवान भी था, साहसी और बलवान था। ये हम लोगों का एक हेडिंग होगा।
इस हेडिंग के अंतर्गत, मतलब कालीचरण क्या क्या था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुशल वक्ता था, अच्छा उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत बढ़िया थी। इन सभी चीजों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक ही बार यदि हड़बड़ 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 कालीचरण के बारे में बोल दे तो आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यानी तोड़ तोड़ करके बात करेंगे कालीचरण की, कुछ कुछ विशेषताओं को पॉइंट आउट करते हुए उसका एक हेडिंग या सब हेडिंग बनाते हुए हम लोग बात करेंगे कि कालीचरण जो है वो क्या था, साहसी और बलवान था। क्या था? साहसी और बलवान था। इसमें कैसे वो साहसी और बलवान था, तो इसमें एक हेडिंग ये हो सकता है कि वह जो है, जैसे देखिए मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये, इस बॉक्स में हम बताएंगे कि कालीचरण कैसे साहसी और बलवान था, ठीक है। कुश्ती वगैरह भी लड़ता था, अखाड़ा भी लड़ता था, ठीक है। एक चांद नाम का पहलवान था, उसको वो पटक दिया था, ठीक है। और इसके अलावा भी अखाड़ा वो लड़ते रहता था। लक्ष्मी एक महिला होती है, लक्ष्मी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। यदि किसी को याद आ रहा है तो लक्ष्मी के बारे में आप एक आध शब्द यदि कुछ लिखेंगे, क्या लक्ष्मी कौन थी, कमेंट बॉक्स में किसी को याद आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लक्ष्मी को आप किस रूप में देखते हैं, लक्ष्मी कौन थी? भगवान विष्णु की पत्नी मत कहिएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहां महिला अंचल में लक्ष्मी कौन थी? महिला अंचल में लक्ष्मी कौन थी? किसी को आइडिया आ रहा है? दासी थी। किसकी दासी थी? रिंकू कुमारी, किसकी? रिंकी किसकी दासी थी? सेवादास की, रखेल थी, नीलू ने कहा। ठीक बात है, आप लोगों को आइडिया है। सेवादास और उसके बाद रामदास, रामदास को ही जो है वह जो लक्ष्मी थी वो मठ का महंत बनाना चाहती थी, ठीक है। और उसमें कालीचरण ही मदद किया था। उसकी पूरी कहानी है, हम आज धीरे धीरे बताएंगे आपको कालीचरण कैसे सपोर्ट किया था। और कालिया को, कालीचरण यानी कालिया को जो है वो लक्ष्मी देवता मानती थी और उसको बहुत बड़ा न्यायी पुरुष कहती थी कि उसमें जस्टिस करने की जबरदस्त क्षमता है। वह जो है थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि उसकी क्रोधावस्था में जो है वो न्याय झलकता है। कहती है कि जिसको गुस्सा आता है वो न्यायी होता है व्यक्ति, मतलब उसको सच का सच और झूठ का झूठ कहने के लिए उसके पास साहस है। बाकी गांव के लोग एकदम भ्रष्ट हैं, बेकार हैं। ऐसा ये कौन कहती है? लक्ष्मी कहती है। क्योंकि लक्ष्मी को वो न्याय दिला चुका है, लेकिन लक्ष्मी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके गुरु ने कहा था कि जब तक तुम पहलवानी करते हो महिलाओं से 5 हाथ कम से कम दूरी बना करके रहना है, और इस बात को फॉलो करता था। ये बात समझिएगा। जब भी लक्ष्मी, चूंकि ये राम, देखो हमने आपको पहले बताया है कि सेवादास की दासी के रूप में लक्ष्मी थी। सेवादास मर गए, उसके बाद फिर रामदास जो थे वो रामदास और जो नागा साधु वगैरह थे उनमें क्या हो गया कि एक प्रकार से द्वंद्व चला कि भाई कौन बनेगा महंत। लेकिन इसमें जो कालीचरण होता है वो रामदास को महंत बना देता है फाइनली। अब रामदास की सेविका के रूप में जो है वो लक्ष्मी रहती है। बात समझिएगा, लक्ष्मी रामदास की सेविका के रूप में रहती है कालीचरण के सहयोग से ही। लेकिन जब जब कालीचरण कभी कभी लक्ष्मी के पास जाता है, मठ में भी अपने काम से जाता है वो, तो रामदास को ये हमेशा इस बात को शक होता है कि ये बहुत लक्ष्मी का सपोर्ट करता है। तो लक्ष्मी का सपोर्ट करता है तो ऐसे भी कोई महिला यदि किसी के प्रति ऋणी है तो इसमें कहा नहीं जा सकता है कि उसके साथ क्या उसका रिलेशन है। तो कभी कभी टाटी में छेद करके, बांस का टाटी समझते हैं ना, छेद करके और दिखता है कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे। लेकिन वो कभी भी जो है उन लोगों की बातों को सुन करके ये कंक्लूजन नहीं निकल पाया कि दोनों में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ संबंध है। यानी उसको ये कंफर्मेशन हो गया था रामदास को कि लक्ष्मी जो है वो भले थोड़ा बहुत आकर्षित होती है कालिया से, कालीचरण से, लेकिन कालीचरण अपने इस बात पर अडिग है कि महिलाओं से 5 हाथ की दूरी बना के रखना चाहिए।
तो वो 5 हाथ की दूरी पे रहता था और इस बात को बड़ा फॉलो किया। कभी भी लक्ष्मी से 5 हाथ गिन के 5 हाथ गिन करके उससे खड़ा होता था और कभी कभी उससे ज्यादा दूर भी, ऐसा फणीश्वर नाथ रेणु ने जिक्र करा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि साहसी था और बलवान था, एक हीरो टाइप का व्यक्ति था। वह जो है कसरती युवक था, कसरत काफी ज्यादा करता था, अखाड़ा लड़ता रहता था और उसमें जितना शारीरिक बल पौरुष था उतना ही दिमाग भी उसका काम करता था। और सबसे बड़ी बात कि भय नाम का चीज उसमें नहीं था, वो मरने से भी नहीं डरता था। शुरू में कांग्रेसी था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इसकी चर्चा हम आपको आगे बात करेंगे अलग पॉइंट बना करके। अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि ये साहसी और बलवान था और जो लक्ष्मी होती है इसकी बड़ी समर्थक होती है, इसके पौरुष का, इसके ताकत का जो है वो बड़ा समर्थक होती है। वो एक बार वो प्रयागराज जाती है तो प्रयागराज में जो है वो एक मूर्ति देखती है। उस मूर्ति को देखना और इस कालिया या कालीचरण को देखना, दोनों उसको जब जब ये कालीचरण को देखती है तो उसका हट्ठा कट्ठा वो स्वरूप देख करके, और वो जो वहां पर एक मूर्ति देखी थी वो मूर्ति बार बार उसको जो है सो याद आ जाता है। तो लक्ष्मी जो है वो कालीचरण को क्या कहती थी और उसको क्या याद आ जाता था लक्ष्मी को, यहां पर देखिए मैं एक लाइन लिख देता हूं। तो पहला बिंदु दे करके मैं लिख रहा हूं कि ये कसरती युवक था। कैसा युवक था? कसरती, मतलब जिम करता था आज के जमाने के अनुसार, ठीक है। दूसरी बात कि लक्ष्मी जो है उसे प्रयागराज या प्रयाग जी में जो है, प्रयाग जी का आबलूसी मूर्ति कहती थी, आबलूसी मूर्ति कहती थी। क्या कहती थी? तो प्रयागराज का आबलूसी मूर्ति जो है वो कालीचरण को कौन कहता था? प्रयागराज में एक आबलूसी बड़ी भयंकर मूर्ति देखी थी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को बार बार वही आबलूसी मूर्ति कालीचरण को देखने के बाद याद आ जाता है, तो उसकी वो समर्थक होती है। जैसे एक नायिका फिल्म में कोई नायक का एक नहीं होती है कि उसका मारधाड़ और तमाम प्रकार के चीजों का समर्थक हुआ करती है और दूसरे अपनी सहेलियों से वर्णन करती है, उसी तरीके से कुछ यहां पर दिखाने का प्रयास किया है फणीश्वर नाथ रेणु ने कि उस कसरती युवक जो कालीचरण होता है उसको देख करके जो लक्ष्मी होती है बहुत प्रभावित रहती है और उसको जो है वो आबलूसी मूर्ति कहती है कि वो कोई साधारण नहीं है, वो आबलूसी मूर्ति के जैसा उसको प्रतीत होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कुश्ती तो करता ही करता है और कुश्ती में एक बार जो है वो चंपापुर जो मेरीगंज के बगल में ही है, एक हाट बाजार टाइप से लगता है, तो चंपापुर में क्या होता है कि कुश्ती होता है। तो चंपापुर में जो है ये चंदा नाम के चंदा को क्या कर देता है, चंदा लड़की नहीं है, चंदा एक पुरुष है, बलवान पुरुष, उसको क्या करता है, हराता है। एक ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में हो जाएगा कि कुश्ती जो है वो कहां पर हो रही थी, तो कुश्ती का आयोजन किया गया था चंपापुर में। और इसको समस्या ये थी, ये बाद की घटना है, तो ये उसमें चंदा को हराना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। और कभी कभी तो ये लगता है इसको कालीचरण को कि पता नहीं हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, लेकिन अंततः वह जो है हरा देता है चंदा को, तो कहता है कि हम परीक्षा में पास हो गए। तो एक प्रकार से ये भी सवाल एक बन सकता है कि कुश्ती कहां हो रहा था, तो चंपापुर में। ये किसको हराया था? तो चंदा को हराया था। कौन हराया था? कालीचरण हराया था। कालीचरण अखाड़ा कुश्ती करते रहता था और गांव के सभी युवकों का जो उसके जो टोला था, टोला के सभी युवक उसको एक हीरो के रूप में देखते थे और उसके लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। अंधभक्त थे, ब्लाइंड सपोर्टर थे। कालीचरण के ब्लाइंड सपोर्टर उसके गांव के युवक थे। कई बार सिर्फ इशारा कर देने पर मुगल का मार मारते थे बाकी अन्य लोगों को। मुगल का मार माने समझते हैं? पता नहीं आप समझते होंगे कि नहीं। तो तीसरा जो है ये आपको जानना पड़ेगा कि ये जो है गुवर टोले के जितने भी लड़के होते हैं, गुवर टोली का ही ये रहता है, आप लोग जानते होंगे। सभी युवक जो होते हैं, युवक का ये क्या रहता है? हीरो रहता है।
क्या रहता है, हीरो रहता है, ठीक है, हीरो रहता है, हीरो रहता है। ये क्या रहता है, तो ये गुवर टोली, कौन टोली का ये व्यक्ति है, गुवर, गुवर टोली का ये क्या रहता है, ये बाकी युवकों के लिए जो है आप जानते हैं कि मेरीगंज जो है वो कई टोलों में विभाजित है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें ये गुवर टोली का व्यक्ति होता है, गुवर टोली के जितने भी, इसके टोले के जितने भी यंग लड़के होते हैं, कालीचरण के जो गुवर टोला है। एक सवाल और बन सकता है, कालीचरण कौन से टोले से था, गुवर टोला से। इसके सभी कौन से व्यक्ति के सभी युवक उसके समर्थक थे, डॉक्टर प्रशांत, फलनिया, ढेकनिया, भगवान दास, रामदास, फलना ढेकना, बहुत प्रकार का अवसर, तो उसमें हो जाएगा कालीचरण। कालीचरण के जो थे वो सभी, उसके टोले के सभी लोग जो थे बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि कालीचरण में कई प्रकार के गुण थे। एक तो शरीर से बहुत मजबूत था, और पुराने जमाने में शरीर का बहुत वैल्यू हुआ करता था। आज के डेट में शरीर से मजबूत का बहुत ज्यादा उतना तो नहीं वैल्यू रह गया है, फिर भी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन अब उतना नहीं। लेकिन पहले होता था, पहले बंदूक नहीं हुआ करती थी, पहले लोग मारते थे मुक्का से और लाठी डंडे से, तो उस समय जो है वो मजबूत लोगों का वैल्यू रहता था। और जो मजबूत नहीं होता था वो बहुत डट करके समाज में अपनी बात को कह नहीं पाता था, क्योंकि वो पिटा जाता था। और जो मजबूत नहीं रहता था तो उसके गांव के बाकी लोग भी उसको आदर नहीं करते थे, तो उसको एक जो बल कह सकते हैं, समर्थन, वो समर्थन नहीं हो पाता था। और जब समर्थन नहीं हो पाता था तो उसको किसी प्रकार से उसमें स्ट्रांगनेस नहीं झलकती थी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से जो है वो गुवर टोला का जो है वो क्या था, युवक था। और उसमें ये क्या करता था, एक और बात कि ये क्या करता था, अखाड़ा करता था। अखाड़ा में एक काली के साथ जो है एक सोम जाट था, उसका भी जिक्र आता है। और ये दोनों को बताया जाता है कि हाथी के दांत के जैसे इनके जो शरीर थे, दांत के जैसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत जो है इसके, या जिसको कड़ा कह सकते हैं, कहा जाता है कि हाथी के दांत के जैसे जो है इनके, जैसे हाथी का दांत जितना कड़ा होता है उतना ही जो है वो न केवल एक कालीचरण का बल्कि सोम जाट का, कहते हैं कि सोम जो जाट था वो काली से भी ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग देह था। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो काली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? सोम जाट। कौन जाट? सोम जाट। तो किससे तुलना करी गई है? उपन्यासकार ने किससे तुलना करा है, किसके जैसा मजबूती था उनमें, काली में, यानी काली माने काली चरण में, और सोम जाट में किसके जैसा? हाथी के दांत के जैसा मजबूती था, वो कड़ापन था, बहुत ज्यादा कड़ा उनका शरीर हो गया था कसरत करने की वजह से। तो इस प्रकार से ये साहसी था और बलवान था, इस बात में कोई दो मत नहीं है। तो पहला जो है पॉइंट ये आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि वह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी में भरपूर आस्था थी उसकी, आस्था। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। समाजवादी पार्टी में क्या था उसका गहराई के साथ क्या था जो है सो आस्था था। समाजवादी पार्टी से ये भयंकर रूप से जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा हुआ था? कौन? कालीचरण। देखिए समाजवादी पार्टी से पहले कालीचरण जो था ये नेता टाइप से भी था, गांव का नेता था, युवक। उसको आगे जिसे नहीं होता है कि किसी का जयकारा लगाते हैं गांव में, तो उसका जयकारा लगाते थे, समझ रहे हैं? जो गुवर टोला के जो बच्चे थे, युवक थे, वो इसका बड़ा मनोबल बढ़ाते थे कालीचरण का। कालीचरण सबको लेकर के जो है नेताई करता चलता था। सबसे पहले वो कांग्रेसी था, कांग्रेस का समर्थक था। बाद में वह जो है वो सोशलिस्ट पार्टी का समर्थक हो जाता है। तो वह अपने चेलों से कहता है, चेले चपाटियों से, कि देखो वास्तविक पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी ही है। भगत सिंह का नाम नहीं सुने हो? वो लोगों को तरह तरह से, युवकों को समझाता बुझाता है, कहता है कि समाजवादी पार्टी में जो है वो कोई भी जो है वो नेता, विशेष नेता नहीं होता है। उसका कहना है कि सारे जो लोग हैं वो बराबर हैं। एक ही मात्र पार्टी है जिसमें कोई बड़ा छोटा नेता नहीं होता है। इसमें सारे लोग जो हैं वो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सारे लोग कार्यकर्ता होते हैं। तो समाजवादी पार्टी इसको बहुत भाता है। और समाजवादी पार्टी का ये बाद में समर्थक बन जाता है। शुरू में कांग्रेसी रहता है। कौन?
कालीचरण शुरू में कैसा रहता है, कांग्रेसी रहता है, बाद में यह व्यक्ति जो है वो समाजवादी पार्टी का समर्थक हो जाता है, सोशलिस्ट पार्टी का, क्योंकि इसमें देखो समाजवाद का मतलब ही होता है बराबर करना। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द इंदिरा गांधी बाद में जोड़ी थी। समाजवाद का मतलब होता है कि गरीबी अमीरी की खाई को कम करना। अभी एक बहुत दिग्गज समाजवादी नेता की मृत्यु हुई है, तो उनका आप नाम मुलायम सिंह यादव आप जानते हैं, तो समाजवादी पार्टी से उनका भयंकर संबंध था। उसके पहले राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज नेताओं का नाम लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि उस टाइप के विचारधारा से ये प्रभावित था, होशियार भी था, बेवकूफ नहीं था। शुरू में कांग्रेसी था और बाद में कैसा बन गया, तो बाद में जो है ये बन गया जो है सो समाजवादी। तो समाजवादी पार्टी, इस समाजवादी पार्टी में गहरी आस्था कैसे थी ये जानना जरूरी है। समाजवादी पार्टी तो बन गया, ये तो ठीक है, कुछ कुछ वाकयात हुए जिससे कि महिला अंचल उपन्यास में, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फर्जी नेता नहीं था, ये समाजवादी पार्टी में आस्था बहुत अंदर अंतरात्मा से रखता था। होता यह है कि एक बार डकैती हो जाती है और डकैती जो है वो इसके चेले चपाटी ही कर लेते हैं, ठीक है, इसके गांव के लोग ही। ऐसे कंडीशन में जो है ये क्या करता है कि डकैती का केस जो है वो अपने ऊपर ले लेता है। बात समझ लीजिएगा। तो डकैती का केस जब अपने ऊपर लेता है तो इसकी बहुत छीछा लेदर होती है पूरे पार्टी में, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो है ये पुलिस, अब डकैती किया है तो पुलिस इसको खोज रही है, तो पुलिस इसको खोज रही है, तो ऐसे इसमें जो है ये कसम खा लेता है कालीचरण कि हम जो ऊपर जो लोग हैं, मतलब जैसे जयप्रकाश नारायण और लोहिया टाइप के जो लोग हैं, समाजवादी बड़े बड़े चिंतक जो हैं, बुद्धिजीवी, ऐसे तो सारे लोग बराबर हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं जिनका काफी ज्यादा नाम है, तो उनसे हम मिलेंगे। और मिल करके ये पटना जाना चाहता है, कौन, कालीचरण। इसके पहले ये पूर्णिया हेडक्वार्टर में जाता है, पूर्णिया में जाता है, तो वहां पर जो है वो जो पार्टी के जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव, उससे ये भेंट करना चाहता है। इसलिए भेंट करना चाहता है, कहता है कि डकैती हम नहीं किए थे, डकैती का हम भले केस ले लिए थे लेकिन डकैती हम बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो ऐसे कंडीशन में ये बात सिर्फ पहुंचाने के लिए ये कहा कि हमको जेल से नहीं डर लगता है और ना फांसी के झूले पर झूलने से डर लगता है, हमको इस बात से डर लगता है कि हम पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर हैं उससे हम क्या मुंह दिखाएंगे। हमने डकैती नहीं किया है, हम किस परिस्थिति में आकर के डकैती का केस अपने ऊपर लिए थे, इल्जाम, ये हम बताना चाहते हैं। ऐसे में ये सेक्रेटरी के पास जाना चाहता है, तो सेक्रेटरी के पास जब जाना चाहता है तो ऐसे में इसको जो है पैर में, जांघ में गोली लग जाती है। कहा जाता है कि पुलिस जो है वो ये सोम जाट और ये जो कालीचरण जैसे लोगों को इतना मारती है धर पकड़ पकड़ करके कि इनका हड्डी जहां जहां पर टूटा है या चोट लगा है वो ऐसा गांठ बन गया है कि उसमें अब चोट नहीं लगती है। अब मतलब कि वो बड़ा वेल्डिंग टाइप का हो गया है वहां पर। ये ऐसा बताया जाता है कि ऐसा एक प्रकार से गांव में है कि इतना पिटा गया है कि इतना मजबूती हो गया है कि अब मार पिटाने पर भी उसमें चोट नहीं लगती है। इसको गोली लगी है जांघ में। अब ये उसी में जो है वो सेक्रेटरी के पास पहुंच जाता है। सेक्रेटरी इसको देख करके अचानक से कहता है कौन हो, रुक जाओ। उसके बाद जो है जब इससे बात होती है कालीचरण से सेक्रेटरी की, तो काली कहता है कि अच्छा कालीचरण हो तो तुमको क्या हुआ है, तो तुम भाग रहे, जेल से भाग गए हो क्या? तो बोलता है हाँ जे पुलिस हमको पीछा कर रही है। तो कहता है कि क्या हुआ? तो जांघ में गोली लगी। तो सेक्रेटरी गुस्साए हुए रहता है, कहता है कि तुम हमारी पार्टी का नाम जो है बर्बाद कर रहे हो, तुमको तो जांघ में नहीं, तुमको तो जो है सीने में गोली मारनी चाहिए थी, तुम कहां से इधर मेरे पास आ गए? तो वो कहता है कि हुजूर मेरी बात सुनिए, हम जो है सो माई क्रिया बाप क्रिया, हम जो है सो मतलब इसी तरीके से कसम खाता है, क्योंकि बिहार के पूर्णिया की घटना है, तो इसी तरीके से काफी कसम खाता है और कसम खा करके बताने का प्रयास करता है कि डकैती हम नहीं किए थे। क्या किए थे? सर कालीचरण की महिला से 5 हाथ दूर रहने के लिए कौन कहता है? उसके जो गुरु होते हैं वो कहते हैं, जो उसको कुश्ती जो सिखाते हैं वो कहते हैं कि 5 हाथ के दूरी पर रहना। उसके जो गुरुदेव होते हैं वो करते हैं 5 हाथ के दूरी पर रहना। समाजवादी पार्टी में इसको गहरी आस्था है, समाजवादी पार्टी में इसको गहरी आस्था है। ये आपको जो है
वो इस बात से समझ में आ रहा होगा कि गोली लगने के बाद भी सेक्रेटरी से मिलने जा रहा है और सेक्रेटरी उसको कह रहा है कि तुमको जांग में नहीं बल्कि सीने में गोली मार देनी चाहिए थी, बावजूद वह कसम खा रहा है मां बाप की, और कसम खा करके जो है वो ये समझाने का प्रयास करता है कि डकैती हमने नहीं किया था। तो कालीचरण का ये आपको जो है ये कहानी कैसा लग रहा है? ये कहानी से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कालीचरण को समाजवादी पार्टी में गहरी आस्था थी, वो दिल से मानता था समाजवादी पार्टी को। शुरुआत में कांग्रेसी था, लेकिन बाकी बाद में मृत्यु तक जो है मरने मरने तक कौन सी पार्टी को ज्वाइन करे रखा? समाजवादी पार्टी को, कभी फिर छोड़ा नहीं। तो समाजवादी पार्टी में इसकी गहरी आस्था थी। तो ये वाला कहानी है। ये कहानी बस एक लाइन में आपको इस तरीके से लिख देता हूं। मेरा कलम जो है ना दशहरा में सब खत्म हो गया है, खराब हो गया है, तो अब कलम हम लाएंगे बढ़िया बढ़िया वाला तब ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे ही एगो बक्सा तो कालीचरण का ये समस्या है। पहला ये है कि होता ये है कि जो सोम जाट होता है, अभी आप जान गए कि सोम जाट का भी जो है सुदेह भूजा काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसका एगो चेला रहता है जिसका नाम है वासुदेव। ये छोटकुटुआ नेता रहता है वासुदेव, ध्यान दीजिएगा। एगो बलदेव भी है, बलदेव कांग्रेसी नेता है, वासुदेव इसका चेला है, ध्यान से समझिएगा। बलदेव एगो कांग्रेसी नेता है, उसको बुर्जुआ कहता है। ये कैसे और क्यों कह रहा है ये हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे उसको क्यों कह रहा है। तो ये सोम जाट और वासुदेव कुछ कांड करते हैं, डकैती। क्या करते हैं ये लोग? क्या कर लेते हैं? डकैती करते हैं। क्या करते हैं? डकैती करते हैं। इन पर डकैती का क्या हो जाता है? केस हो जाता है। तो केस क्या लेता है? ये अपने ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर काली ले लेता है। क्या ले लेता है? काली जो है वो, यानी कालीचरण अपने ऊपर काली ले लेता है। काली जो है वो, काली को ये जान लीजिए कि जेल से बिल्कुल भी डर नहीं है। काली को क्या से डर नहीं है? जेल से डर बिल्कुल भी नहीं होता है। काली को सिर्फ चिंता इस बात की है कि सेक्रेटरी से हमको क्या करना है? मिलना है। कौन से सेक्रेटरी? तो सेक्रेटरी से ये क्या करता है कि प्राण पर खेलकर मिलता है। गोली लगी है तब भी जो है खेलकर मिलता है। क्यों मिलता है ये आपको पता है, हमने आपको कहानी बता दिया, ठीक है। ये सबसे पहले क्या था? पहले ये कांग्रेसी था। पहले क्या था? पहले ये कांग्रेसी थे। पहले यह क्या था? कांग्रेसी था। किंतु बाद में जीवन भर कौन से पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी को क्या करता है? बनाए रखता है। तो ये जो है ये बात दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। 4 बात इसमें हमने आपको बताया। सबसे पहले तो सोम जाट और वासुदेव, ये तथ्य के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने वर्णित कर दिया है, लिख दिया है कायदे से। एक सवाल ये आ सकता है कि डकैती का केस किस पे हो रहा था? सोम जाट और वासुदेव कर रहे थे, उसका केस कौन अपने ऊपर ले लिया था? तो ये कालीचरण ले लिया था। कालीचरण को किससे डर नहीं लग रहा था? तो जेल से डर नहीं लगता था। कालीचरण किससे मिलना चाहता था? तो कालीचरण सेक्रेटरी से मिलना चाह रहा था। कालीचरण सेक्रेटरी से मिला था तो उसको क्या हुआ था? उसको जांग में गोली लगी थी। सेक्रेटरी ने क्या कहा? सेक्रेटरी ने कहा कि सीने पे तुमको गोली लगनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरी पार्टी का नाम बदनाम या बर्बाद कर रहे हो। पहले कालीचरण समाजवादी पार्टी से पहले कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर रखा था? तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन रखा था। बाद में क्या सोशलिस्ट या समाजवादी को ही सोशलिस्ट कहते हैं भाई, अंग्रेजी में बात बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं? तो बाद में ये सोशलिस्ट को ज्वाइन किया या समाजवादी को, तो क्या फिर छोड़ दिया था? अन्य किसी पार्टी को ज्वाइन किया था या नहीं किया था? तो नहीं किया था। फिर जीवन भर जो है समाजवादी पार्टी को ही थामा रह गया, मरते मरते तक। बात समझ रही है नहीं समझ? तो ये कालीचरण का ये था कि समाजवादी पार्टी से भी जो है वो क्या था? बड़ा समाजवादी पार्टी से भी जो है सो उसमें बड़ी आस्था उसको थी। समाजवादी पार्टी के बारे में जो है वासुदेव को एक बार समझाता है कि नहीं जानते हो, ये हम लिख दे रहे हैं। वासुदेव को कहता है कि भगत सिंह की पार्टी को नहीं जानते हो। भगत सिंह
समाजवादी पार्टी से भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग शुरुआत में करते थे। इस बात को आपको जानना चाहिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से समाजवाद का होता है कि गरीबी और अमीरी की खाई को एकदम कम कर दिया जाए, और उसमें जो है दो ही जाति होती है। ये जाति व्यवस्था से भी चिड़ा हुआ रहता है कालीचरण। कालीचरण का कहना होता है, कालीचरण जो विशेष करके जो ऊंची, जो तथाकथित जो ऊंची जातियां होती है उनका शोषण, जैसे ज्योतिषी जैसे लोगों का शोषण और उनका जो प्रपंच होता है वो पंच के रूप में जो न्याय देते हैं उसको ये ठीक इसको लगता नहीं है। कई बार ये पीटता है और पिटवाता है पंचों को, ठीक है। लोगों को न्याय देने में जब गड़बड़ी होने लगती है तो ये पीटता भी है लोगों को, और उसके बाद जो है अपने ताकत के बल पर लोगों को जस्टिस दिला देता है। तो इसको जाति व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा आस्था नहीं रहती है। वो कहता है वासुदेव को, अपना उसका चेला बनाता है वासुदेव को। वासुदेव कहता है कि देखो दो एगो जाति होती है, एगो गरीब और दूसरा अमीर, बाकी कोनो जाति नहीं है इस दुनिया में। गरीब हमेशा जो होता है उस सताया जाता है अमीरों के द्वारा। तो सब अमीर लोग मिल करके, चाहे कोनो जाति को मिल करके जो है वो क्या करते हैं कि हम लोग गरीबों को दबाते हैं। इसलिए ये सब जाति फाती के चक्कर में विशेष रूप से ना पड़ो, देखो कि कैसे जो है आगे हम लोग विकसित कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि ये कुशल जो है वो वक्ता और नेतृत्व करता भी था। तो ये कुशल नेतृत्व करता था। एक और हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं कि कुशल नेतृत्व करता था। कौची था? कुशल नेतृत्व करता था। ये बड़ा अच्छा लीडिंग करता था। क्या करता था? बहुत ही अच्छा तरीके से लोगों को क्या करता था? लीड करता था। क्या करता था? बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लीड करता था। ये कुशल नेतृत्व करता था। कुशल नेतृत्व करता था। कुशल, सबको लीड करने की बड़ी क्षमता थी इसमें। एक बार बालदेव जो है, बालदेव चूंकि कांग्रेसी था, वासुदेव नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा, वासुदेव इसका चेला था। जो डकैती केस अपने चेला का खुद ले लिया था, एक बालदेव था, वो कांग्रेसी था। कांग्रेस के आंदोलन का मेरीगंज में सूत्रपात करने वाला जो था वो बालदेव था। बालदेव, एक बार बालदेव को क्या हुआ कि अब बालदेव कांग्रेसी था, ये कालीचरण कांग्रेस को छोड़ करके सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिया था। बावजूद बालदेव इसको देख करके कालीचरण की प्रशंसा करते रहता था गाए बगाए। मतलब कि कालीचरण की बुराई नहीं कर पाता था, इतना ज्यादा कालीचरण में शौर्य था, प्रतिभा थी। कालीचरण, एक बार क्या हुआ था कि एक ऐसे ही कहानी है कि बालदेव को मेरीगंज के सभी लोगों को लीड करते हुए पूर्णिया जाना था। पूर्णिया हेडक्वार्टर में, वहां पर अपना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भीड़ दिखाना था। अब ऐसे में हो गया ये कांड कि बालदेव बढ़िया से लीड नहीं कर सका। तो लड़के थे, महिलाएं थी, तो उसमें कालीचरण सामने आया। कालीचरण बहुत अच्छा लीडर था। वो महिलाओं को एक तरफ किया, पुरुषों को एक तरफ करा, और उसके बाद बच्चों को हटा दिया। कहा कि बच्चे जाकर के गड़बड़ करेंगे, बच्चों की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कहा जाता है वो गुदर था, गुदर कालीचरण का सहयोगी, गुदर के साथ मिल करके ये क्या करता है कि छू छू करके सबको मतलब गिनता है। उस समय गिनती पढ़ना भी बड़ी मुश्किल हुआ करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं लोग, तो सब धर धर के पहले गिन लिया बढ़िया से, ठीक है। अब इसके बाद कहता था कि नारा लगाना, कहता था कि हम बोलेंगे इनकलाब तो तुम लोग कहना जिंदाबाद, निर्वाद उस सबको सिखाता था। हम बोलबो इनकलाब तो तोनी बोलिए जिंदाबाद निर्वाद के। तो इस तरीके से इसके बाद ये भी कहता था कि अंग्रेजी सरकार, तो हम कहेंगे अंग्रेजी सरकार तो तुम लोग कहना दूर भगाओ, हाँ अंग्रेजी सरकार तो दूर भगाओ। कुछ इस तरीके से नारा भी, मतलब उसके पास सब तकनीक था कि कैसे कैसे क्या करना। एक प्रकार से एग्जाम्पल देते हुए बताया है फणीश्वर नाथ रेणु ने कि इसके पास सब आइडिया था, कहां पर क्या कैसे करना है, कालीचरण को सब आइडिया था। तो पूर्णिया में जो कांग्रेसी आंदोलन हो रहा था उसको लीड करना था बालदेव को। बालदेव नहीं लीड कर पाए तो कालीचरण उसमें सपोर्ट करता है, गुदर के साथ गिनती उनती करके बढ़िया से महिलाओं और पुरुषों को गिन उन करके ले जाता है। तो ये इसके पास तो कई प्रकार की कहानियां हैं, कई प्रकार की कहानियां हैं जिसमें जो है वो आपको हमेशा ये कुशल नेतृत्व करता की भूमिका में है। तो एक तो पहला कहानी मैं ये लिख दे रहा हूं
दूसरा कलम रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। कोई बात नहीं, तो मैं यहां पर एक ऐसे लाइन कर देता हूं। इसमें पहला ये है कि मेरीगंज में क्या होता है कि बालदेव जो क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, मैं उसी बात को लिख दे रहा हूं कि मेरीगंज में जो है, मेरीगंज में क्या होता है कि बालदेव बालदेव कांग्रेसी आंदोलन का सूत्रपात करता है। कांग्रेसी आंदोलन का क्या करता है, आंदोलन का सूत्रपात वही किया है। तो एक और सवाल आप पर बनता है कि मेरीगंज में कांग्रेसी आंदोलन का सूत्रपात किसने करा था? तो कांग्रेसी आंदोलन का सूत्रपात मेरीगंज में बालदेव किया था। कौन किया था? बालदेव किया था। बालदेव को कौन बुर्जुआ वर्ग का व्यक्ति कहता था? डॉक्टर प्रशांत कहते थे कि जो तहसीलदार था वो कहता था। कौन कहता था? कि कमली कहती थी। कौन कहता था? कि लक्ष्मी कहती थी। कोई रामदास कहता था कि सेवादास कहता था। जिसको इतना बुझाएगा और जो पार्टी पॉलिटिक्स समझेगा वही ना कहेगा भाई। तो कालीचरण जो था वो बालदेव, जो उसी गांव का दूसरा तगड़ा लीडर था, बालदेव जो कांग्रेसी नेता था, बालदेव को जो है वो बुर्जुआ वर्ग का व्यक्ति कहता था। बुर्जुआ वर्ग क्या होता है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया एक शब्द है जो धनिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। बुर्जुआ वर्ग का मतलब कि धनाढ़ लोग, जो शोषणकारी लोग, जो दूसरों का शोषण करते हैं। तो उसको कहता था कि ये बालदेव जो है वो धनी धनी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये गरीब गुरबों का नेता थोड़ी है। गरीब गुरबा का नेता कालीचरण है। तो कालीचरण को जितने भी हरवाहे थे, चरवाहे थे, गांव घर के जो अहीर लोग, जो गाय का दूहना काम था, पशु पालन करना काम था, वो सारे लोग इसका बड़ा भयंकर समर्थक थे। किसका? कालीचरण का, है ना। और कालीचरण का वाहवाही करते रहते थे और कालीचरण को दिल से मानते थे, क्योंकि कालीचरण को मृत्यु से डर नहीं था। उन लोगों के लिए कई बार देखिए डकैती केस अपने ऊपर ले लिया, तो कुछ कुछ करके ऐसा दिखा दिया था कि लोग उसके ब्लाइंडली समर्थक हो गए थे कालीचरण के। तो कालीचरण सबको समझाता था कि जो बालदेव है ना, ये बुर्जुआ वर्ग का समर्थक है। मतलब कि जो बड़े बड़े जो धनी लोग हैं, टाटा बिरला, उसका ये समर्थक है। तो बालदेव के चक्कर में ना पड़ो। तो बालदेव को कौन बुर्जुआ वर्ग का समर्थक कहता था? कालीचरण कहता था। बुर्जुआ वर्ग क्या होता है? धनिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता। नहीं समझ रहे बात के? तो बुर्जुआ वर्ग का ये समर्थक। तो बालदेव जो था वो मेरीगंज में कांग्रेसी आंदोलन का क्या करा था? सूत्रपात किया था। क्या करता था? कांग्रेसी आंदोलन का सूत्रपात किया था। एक बात आपको जानना है, फिर भी दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि फिर भी बालदेव जो था वो कालीचरण का तगड़ा समर्थक था। कालीचरण का वो विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि वो कहता था बस कालीचरण के शौर्य और उसके कुशल नेतृत्व को देख करके बालदेव कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि चंदनपट्टी गांव के जैसा हमारे गांव मेरीगंज में भी हमारा गांव का नाम जो है वो पटना तक जाना जाएगा। हमारे गांव को लोग पटना तक जानेंगे। ये चंदनपट्टी गांव जो बगल वाला था, आपको पता होगा, चंदनपट्टी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो चंदनपट्टी जो गांव था उसके जैसा हमारा जो मेरीगंज गांव है वो जाना जाएगा। ये कौन कहता था? बालदेव कहता था। किसको लेकर के? कालीचरण के कुशल नेतृत्व को देख करके। तो बालदेव भी भयभीत रहता था या प्रभावित रहता था? किसको देख करके? कालीचरण को देख करके। तो कालीचरण मजाक नहीं था। कालीचरण में अद्भुत नेतृत्व कौशल की क्षमता थी। तो वो सभी युवा ऐसे ही उसके ब्लाइंडली सपोर्टर नहीं थे। एक तो ताकतवर भी था, जगह जगह पर मौका मारता भी था किसी को, उससे भी चुपता नहीं था, लेकिन बहुत अधीर टाइप का नहीं था। ये भी जान लीजिए, वो जब जरूरत पड़ता था तभी मारापीटी करता था, नहीं तो जनरली अपने जो उसके चले चपाटी होते थे उसको शांत करा देता था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शांत करा देता था। तो ये बात है, बालदेव भी उसका समर्थन करता था। तो एक लाइन और जानने लायक बात है कि सब होते हुए भी जो है फिर भी क्या होता, फिर भी बालदेव बराबर काली लिख रहा हूं, काली का क्या रखता था? काली का समर्थक था।
और कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि चंदनपट्टी गांव के जैसा जो है वो हमारा गांव भी पटना तक जाना जाएगा राजनीति के मामले में। तो ये आपको जानना पड़ेगा किसने किसके लिए कहा। तो बालदेव ने कालीचरण के कुशल नेतृत्व को देख करके ये कहा था कि इस लड़का के चलते जो है, इस व्यक्ति के चलते हमारा गांव भी पटना तक जाना जाएगा चंदनपट्टी गांव के जैसा। बात समझ रहे कि नहीं? चंदनपट्टी में थे लोग कुछ इस तरीके से। पूर्णिया के जुलूस को जानना जरूरी है। ये दूसरा हो गया। ये तीसरा, पूर्णिया के जुलूस में क्या हुआ था? तो पूर्णिया के जुलूस का नेतृत्व फाइनली कौन किया था? पूर्णिया का जुलूस कौन ले जा रहा था? पूर्णिया का जुलूस ले जाना था बालदेव को, वो कांग्रेसी जुलूस था। लेकिन यहां पर जो कालीचरण था वो सपोर्ट किया और पूर्णिया में लोगों को ले गया, गुदर के साथ गिन उन करके जो है वो ले गया। तो गुदर के साथ गिन करके पूर्णिया में जो है वो कौन ले गया? तो पूर्णिया का जुलूस का लीड कौन किया था? तो पूर्णिया जुलूस का जो है, पूर्णिया जुलूस का नेतृत्व जो है, का नेतृत्व कौन किया? तो नेतृत्व काली किया। बराबर कौन किया था? काली किया था। ठीक है। सबको क्या किया था? गुदर के साथ मिल करके सबको गिना था। यहां पर लिख सकते हैं प्लस, सबको गुदर के साथ मिलकर क्या किया था? गिना था, काउंटिंग कर रहा था। नेक्स्ट बात ये हो सकता है, चौथा, ये कुशल नेतृत्व कैसे इसमें नेतृत्व की भूमिका थी? काली नारा लगाता था, जो हम आपको बता दिए। काली क्या करता था? नारा लगाता था। काली का जैसे ऐसे नारा रहता था, बोलता था कि हम बोलेंगे कि अंग्रेजी राज, तो तुम लोग बोलना नाश हो। अंग्रेजी राज का क्या हो? नाश हो। हम बोलेंगे कि इनकलाब, तो तुम लोग बोलना जिंदाबाद। तो ये इस तरीके का कुछ ये नेता था। इस तरीके से ये क्या करता था? नेता था। ये पूर्णिया में गया तो काफी नारा वारा लगाया। लोग इसके जितना जो है वो बढ़िया नेतृत्व नहीं दे पाते थे। जुलूस में ये क्या करता था? जुलूस में जो है, अच्छा, पांचवा ये है कि ये जो है वो राजेंद्र प्रसाद के बारे में लोग समझ नहीं पाए। पूर्णिया में जब राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई लोगों को, अब जानते हैं बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जब आजाद भारत हुआ तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार के सबसे कद्दावर नेता थे राजेंद्र प्रसाद, और बिहार के नहीं, बाद में तो पूरे भारत में जाने गए राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को लोग समझते थे कि कोई मंत्री होगा, तो वो यही बोलता है कौन? कालीचरण सबको समझाता है कि ये कोई मंत्री नहीं है राजेंद्र। ये वो जैसे बोला कि ये जो व्यक्ति है वो मंत्री है। गांव के लोग बोले तो कालीचरण बोला ना, ये मंत्री नहीं है, ये रजीनर बाबू है। राजेंद्र को रजीनर बोले, ये रजीनर बाबू है, नहीं जानते हो? बोले नहीं जानते हो रजीनर बाबू को? वो कीर्तन नहीं सुने हो कि जो महरुल हक है वो अपना सारा कुछ जो है सो छोड़ करके फकीर बन गए। फकीर भैले महरुल हक आओ दीन छोड़ ले राजीनर बाबू। तो मतलब कि फकीर हो गए जो है सो महरुल हक, माने महरुल हक भी एक थे, है ना, मजहरुल हक। तो वो भी क्या हो गए थे? उसी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे थे। तो मजहरुल हक जो थे वो भी एक नेता थे। तो कहा कि तुम लोग कीर्तन ये वाला नहीं सुने हो? तो कहने का मतलब कि सबको लीड करता था, सबको समझाता था कि ऐसे नहीं, ऐसे है, ये मंत्री नहीं है, ये रजीनर बाबू है। अब रजीनर बाबू के बारे में नहीं सुने हो कि ये सारा कुछ अपना छोड़ करके, गाय भैंस घर द्वार खेती बाड़ी सब छोड़ करके, और ये जो है सो देश की आजादी में अंग्रेजों को भगाने में ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नहीं, रजीनर बाबू के बारे में जानते हो? तो इस तरीके का ये व्यक्ति था, सबको ना समझाता पढ़ाता रहता था, सबको
अपने दिमाग से, इसके पास जानकारी थी, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ हलिष्ठ बलिष्ठ व्यक्ति था, ये सबको समझाता रहता था। बात समझ रही कि मैंने? तो एक कहानी ये भी बताया जाता है कि रजीनर बाबू के बारे में जो है यही बताया था बाकी गांव के लोगों को कि यही रजीनर बाबू हैं और ये मजहरुल हक हैं जो बाकी सब कुछ इन लोगों ने त्याग दिया हुआ है। तो ये भी इस लाइन को भी मैं लिख देना चाह रहा हूं। तो ये जुलूस में जो है हो जाता है, तो ये कहता है कि राजेंद्र प्रसाद का जो परिचय है, राजेंद्र प्रसाद का परिचय जो है यही सबको बताता है, परिचय सबको यही देता है, परिचय देता है, कहता है कि मिनिस्टर नहीं है। क्या नहीं है? मिनिस्टर नहीं है। सारे लोग कह रहे थे कि कोई मिनिस्टर है, कहा कि नहीं ये मिनिस्टर नहीं है। तो कौन है भैया राजेंद्र प्रसाद? तो ये कहता है कि यह रजीनर बाबू है। और रजीनर बाबू के बारे में भजन कीर्तन नहीं सुने हो? कहता है कि कीर्तन नहीं सुने हो। कहता है कि इनके बारे में कीर्तन नहीं सुने हो। कैसा कीर्तन? तो कीर्तन इस तरीके से था, कीर्तन बराबर की महरुल हक भैले फकीरुआ और दीन भैले रजीनर बाबू महरुल हक भैले फकीरुआ दीन भैले कौन? रजीनर बाबू। तो वो सबको बताता है कि वो नहीं सुने हो क्या, उसको बोलते हैं ये कीर्तन नहीं सुने हो कि रजीनर बाबू कौन है, रजीनर बाबू के बारे में नहीं जानते हो, क्या जानते हो? तो इस तरीके से भी कालीचरण सबको समझाने बुझाने का काम करता था महिला अंचल में, ये आपको जानने को मिलेगा। वो कहता है वासुदेव को कि सबसे वास्तविक पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। ये भी मैं लिख दे रहा हूं, यद्यपि मैंने बता दिया है इसको, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं कि ये कहता है वासुदेव से कालीचरण क्या कहता है कि समाजवादी पार्टी ही वास्तविक पार्टी है, बाकी सब फर्जी है। ये भी आपको समझ। बालदेव को ये क्या कहता था? तो बालदेव को ये जो है बुर्जुआ कहता था। बालदेव को सातवां ये बात ध्यान रखने वाला है कि कालीचरण बालदेव को, वासुदेव नहीं भाई, बालदेव को कालीचरण बुर्जुआ नेता कहता था। बुर्जुआ नेता कहता था। बुर्जुआ नेता क्यों? बुर्जुआ कौन होता है? जो धनिकों का समर्थक होता है, धनिकों का समर्थक। तो बालदेव को कौन बुर्जुआ नेता कहता था? कालीचरण कहता था। एक बार हैजे की बीमारी जब फैली थी तो आपको ये तो पता है कि डॉक्टर प्रशांत इलाज करना चाहते थे, लेकिन जो ज्योतिषी था या ज्योतिषी गांव का, जिसका नाम रैलेन, उसका बेटा भी था, बाद में लकवा मार गया। तो नाम रैलेन का जो बाप ज्योतिषी था, तो ज्योतिषी या ज्योतिषी जो था वो क्या करता था कि अपना उलूस सीधा करने के लिए, अपने फायदे के लिए गांव देहात के लोगों को जागरूक होने नहीं देना चाहता था। वो समझता था कि लोग हैजा से मरेंगे तो मेरे पास हाथ दिखाने के लिए आएंगे और हमको ऐसी पैसा देते रहेंगे। तो वो नहीं बताना चाह रहा था कि और इलाज भी नहीं होने देना चाहता था, जबकि अपने खुद जो है वो दिमाग लगा करके दवाई वही खा लेता था, क्योंकि उसको पता था कि हाथ देखने से कुछ नहीं होता है, दवाई खाने से होता है। लेकिन बाकी लोगों को मौत के घाट उतरवा देता था, अशिक्षित, अज्ञानी, और कह सकते हैं कि गांव के जो एक सीधी सादी जो भोली भाली जनता थी उसको मौत के घाट उतारता था। ऐसे कंडीशन में ये जो ज्योतिषी जैसे लोग जब भड़का दिए डॉक्टर प्रशांत के बारे में कि डॉक्टर प्रशांत अपने इंजेक्शन में यही सुई देता है तो हैजा फैलता है, जबकि वो हैजे का बीमारी का इलाज करना चाहता है। अब वो इंजेक्शन देना चाहता है सबको डॉक्टर प्रशांत। तो ऐसे कंडीशन में फंस जाता है मामला।
वो निराश हो जाता है, कोई उसकी बात नहीं मान रहा है। कालीचरण से सहयोग लेता है। फिर कालीचरण को कहता है कि काली बाबू जो है ऐसा करिए कि हम ऐसा ऐसा बात है, आप तो जान रहे हैं, आप समझदार आदमी हैं, हमको क्या करना है कि हमको इंजेक्शन देना है, और इंजेक्शन देंगे तो गांव का ये महामारी दूर हो जाएगा। लेकिन कोई इंजेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कर किया जाए? तो कहा कि बहुत सिंपल है, कल हाट बाजार लगने वाला है। कहता है कि कोठी पर एक हाट बाजार लगने वाला है। कोठी एक जगह होता है जहां पर हाट बाजार लगने वाला है, मार्केट, छोटा सा मार्केट टाइप का। और उस मार्केट में लोग आएंगे और सबको हम घेर लेंगे, अपने चिल्ला चपाटी से सबको घेरवा लेंगे। अब उसके पास 60 स्वयं सेवक भी थे, तो वो कहा कर लिया कि सबको घेरवा लिया। कुछ लोगों को तो अकेले ही, 10-20 लोगों को तो अकेले ही पकड़ लेता था, इतना ताकतवर था। अब पकड़ करके सबको पटक पटक के सुई दिवा दिया। तो ये कालीचरण था। कालीचरण न केवल कुशल नेतृत्व बने, तरह तरह से साम दाम दंड भेद सभी प्रकार का उसके पास गुण था। तो एक कहानी यह भी है कि हाट बाजार में, कोठी वाला हाट बाजार में क्या हुआ था। तो कोठी वाले हाट बाजार में जो है वो ये हुआ था कि डॉक्टर प्रशांत के रिक्वेस्ट के बाद कालीचरण को ये बात समझ में आ गई थी कि हैजा की बीमारी का इलाज डॉक्टर प्रशांत के इंजेक्शन से हो सकता है, इसलिए सबको पटक पटक के इंजेक्शन दिलवा दिया। ये भी कहानी आपको जानने लायक है। ये कितना, तो बहुत सारी कहानी है ना, उतना बड़ा उपन्यास है, तो वैरायटी वैरायटी का बात आया है। तो यहाँ पर ये भी कहानी आप जानिए कि कालीचरण, ये डॉक्टर प्रशांत की मदद हैजा की बीमारी के लिए कौन करता है? तो कालीचरण ही करता है। और वो हाट बाजार में सबको पटक पटक करके वो इंजेक्शन दिलवा देता है। तो इस तरीके से, तो एक 8वां बात आपको जानने लायक ये हो जाएगा कि जब हैजे की बीमारी होती है, तो हैजे की बीमारी में जो है, हैजे का इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन या सुई जिसको कह सकते हैं, इंजेक्शन कोठी के हाट में कालीचरण ही जो है, कालीचरण की मदद से ही मेरीगंज के लोगों को दिया जाता है। ये भी आपको जानना चाहिए था। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से किसी की बात नहीं सुनने वाला व्यक्ति था कालीचरण। एक बार हुआ कि एक सीखा पर्व था। सीखा पर्व जब त्योहार आया तो पंचों ने ये फैसला दिया कि कुछ लोगों ने ये बताया कि मछली इस समय नहीं मारना है, ठीक है। तो ये कहा कि भाई मछली हम लोग खाते पीते हैं, वैसे जीवित कैसे रहेंगे? आप नॉर्थ बिहार में यदि आप जाइएगा तो वहां पर मछली काफी इंपोर्टेंट है। तो उन लोगों ने फैसला दिया कि मछली अभी नहीं मारना है। ये कहा कि हम लोगों को मछली मारना है, सुबह सुबह हम लोग 12 कोस की यात्रा करेंगे और उसके बाद वहां जाकर के तोड़ फोड़ मरोड़ करके हम लोग मछली मरबे करेंगे। तो मछली कांड भी एक हुआ था जिसमें ये जबरन मछली मारा था। जब पर्व में मछली मारने पर पाबंदी लगाया गया था तो कालीचरण उसका विरोध करके अब मछली मारा था। जैसे गांधी जी नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ दिए थे, वैसी जो है किसी की बात नहीं सुनता था, तो मछली भी मारा था। क्या किया था? मछली। तो एक लाइन और आपको जानना जरूरी है। इस तरीके से कहानी भी बनते चला जा रहा है कि ये क्या किया? मछली पर्व में मछली जब बंद किया गया था तो यह नियम तोड़ दिया। यह नियम को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। नियम को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। क्या कर दिया था? नियम को जो है सो तोड़ दिया था। एक बार इसी प्रकार से और घटना हुई थी कि एक इसके गांव के मेरीगंज के जो लोग थे वो जमींदारों और रैयतों में केस चल रहा था। तो इन लोगों ने कोई दफा 40 था तो दफा 40 जो है, इन लोग धारा 40 जो था उसको स्वीकार कराना चाहते थे। इन लोगों ने दरख्वास्त किया था कि उसको स्वीकार कर लिया जाए।
लेकिन उस समय करप्शन के जंजाल कहिए जो कहिए दफा 40 को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसको सूचना मिलती है कालीचरण को कि हम लोगों का दफा 40 जो है वो क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में हम लोग अब क्या करेंगे? तो दफा 40 के रिजेक्ट हो जाने के बाद ये क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हम लोग उसको नहीं मानेंगे और हम लोग रैयती हैं, हम लोग अपना जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ेंगे और हम लोग जमींदारों की बात नहीं मानेंगे, जमींदारों का मजा चखाएंगे जमींदारों को। तो दफा 40 के एक्सेप्ट नहीं होने के बाद कालीचरण क्रोधित होकर के अपनी जो रैयती जमीन थी उस पर यह अधिकार जताया था। तो एक प्रकार से यह भी तथ्य आपको जानने लायक बात है कि मछली मारने वाला तो केस सही है, दफा 40 वाला भी जो है एक मामला था। तो ये हम आपको 10वां बात आपको बताने जा रहे हैं कि 10वां बात में क्या होता है कि दफा 40 का ये क्या करता है, विरोध करता है। दफा 40 के रिजेक्ट होने पर, साफ साफ लिख दे रहा हूं, रिजेक्ट होने पर यह भड़क जाता है। यह हमारे किसके बारे में बात कर रहे हैं? कालीचरण क्या हो जाता है, भड़क जाता है। और उसके बाद जो है यह जो है वो कहता है कि हम उनकी बात को नहीं मानेंगे और ये क्या कहता है, प्लस में क्या कहता है, ये कहता है कि हम रैयती जो है, हम रैयती अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। रैयत कौन होता है? जिसका मूल जमीन होता है लेकिन उसको जमींदार उस पर हक जताते हैं और जमींदार को टैक्स देना होता है। तो इस तरीके की बातें हो रही होती हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इस तरीके की बातें हो रही होती हैं। तो ये कालीचरण का कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अब कालीचरण के बारे में कुछ और बातें। कालीचरण जो था एक और इंपॉर्टेंट बात कि कालीचरण जो था वो न्याय का हमेशा पक्षधर था। न्याय का क्या था? पक्षधर था। न्याय का क्या था? न्याय का पक्षधर था। न्याय का ये कौची था? पक्षधर था। न्याय का ये क्या था? पक्षधर था। आपको पता है कैसे न्याय का पक्षधर था? लक्ष्मी वाला बात आप याद करिए। न्याय का कैसे पक्षधर इसको बताया जाता है। लक्ष्मी का केस याद करिए। लक्ष्मी एक्चुअली क्या होती है कि सेवादास की सेवा करती है, दासी रहती है। फिर सेवादास की सेवा करते करते वो चाहती है सेवादास के मरने के बाद कि रामदास की ये सेविका बने। लेकिन होता यह है कि जो लरसिंह जो एक और दूसरा महंत रहता है, तो लरसिंह जो दास होते हैं, तो लरसिंह दास या लरसिंह तो का किस से जो है ये क्या होती है कि वो लरसिंह दास होता है, वो लरसिंह क्या करता है कि अपना दावा लक्ष्मी पर ठोकता है कि भाई ये हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारी है। और दूसरी बात ये है कि लक्ष्य ये जो लरसिंह दास होता है वो अन्याय भी करता है। किस पर अन्याय करता है? लक्ष्मी पर। वो गाली गलौज वगैरह वगैरह करता है। तो ये बोलती है, कालीचरण को बुलाती है कि देखो वो हम पे कितना अन्याय करता है और वो साधु है, इतना गाली देता है, इतना बेकार बेकार गाली की पूछो मत। वो बिल्कुल भी साधु के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब पंच लोग रहते हैं तो होता है कि लरसिंह को ही जो है वो क्या बनाया जाएगा? महंत बनाया जाएगा। लेकिन वहां पर वो आ जाता है और उसके बाद चूंकि पहले से कन्विंस था लक्ष्मी की बातों से, तो लक्ष्मी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये बहुत छोटी मोटी बात है, हम जो है रामदास को ही क्या बनाएंगे कि इसका महंत बनाएंगे। तो वो वहां पर सारे जो पंच होते हैं, वो पंचायती जब होती है तो उसमें लरसिंह को ही जो है उन लोग बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अड़ जाता है, कहता है कि हम लोगों के जो बाप दादे थे वो इसमें इस मठ के लिए जमीन दिए हैं, तो किसी की बपौती ये नहीं है कि यहाँ पर आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा। और ऐसे में रामदास जो है वो सेवादास का भक्त था, चेला था।
यद्यपि कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि कौन बनेगा महंत, मृत्यु हो गई, लेकिन रामदास भी जो है वो प्रबल दावेदार है। अब हम लोग चाहते हैं कि रामदास बने। फाइनली जो है अपने बाहुबल इतना ताकतवर रहता है कि अपना जो है सो अपना खोल खाल करके अपना देह दिखाने लगता है, तो लोग थर थर कांपने लगते हैं। एक आचार्य जी होते हैं, आचार्य जी के माध्यम से उन्हीं को ठेपा लगाना होता है कि वो क्या करेंगे कि रामदास को बनाना है कि नागा साधु को बनाना है, किसको बनाना है, तो उसमें जो है वो कंफ्यूजन रहता है। तो जब वो अपना बाहुबल दिखाता है तो वो कांपने लगते हैं, वो कहते हैं कि हमको क्या पता कि क्या होने वाला है। तो गांव वाले जैसे पंच कर रहे थे वैसे हम कर रहे थे, हमको कोई लेना देना नहीं। आप तुम जिसको बोलोगे ना कि लाओ दही चनामृत सब लाओ, हम जो है सो थोड़ा सा पूजा पाठ कर देते हैं, महंत इनको घोषित कर देते हैं रामदास को, हमको कोई, वो कांपने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसका काली चरण का या कालिया का बड़ा पहलू रहता है। वो जहां पर अड़ जाता है तो उसकी बात को मानने से कोई पीछे नहीं हटता है। तो लक्ष्मी को न्याय दिलाता है। लरसिंह दास को क्या करता है कि उसको, लरसिंह दास को या जो नागा साधु उनको भगा करके रामदास को क्या करता है कि महंत बना देता है सेवादास के जगह पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और लक्ष्मी को न्याय मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी चाहती है कि रामदास ही बने, क्योंकि वह लरसिंह दास जो होता है वो बहुत गाली गलौज और बहुत गंदा स्वभाव का होता है। तो इस तरीके से लक्ष्मी को न्याय दिलाता है। कौन न्याय दिलाता है? कालिया या कालीचरण। तो इस तरीके से पहला चीज तो ये जो एक केस जो आ जाता है, पहला केस ये है यहां पर, पहला केस ये है यहां पर कि क्या करता है कि लरसिंह क्या करता है, पर्दाफाश करता है, मतलब कि लरसिंह की बुराई को लोगों को बताता है सबके सामने, ठीक है। और प्लस में लक्ष्मी को क्या करता है, लक्ष्मी को जो है वो क्या करता है, न्याय दिलाता है। कैसे न्याय दिलाएगा लक्ष्मी को? क्योंकि ये क्या कर देगा कि रामदास को जो है, ओरिजिनल में किसको बनना चाहिए था, रामदास को, तो ये क्या करता है कि रामदास को जो है सेवादास के जगह पर, सेवादास के स्थान पर सेवादास के स्थान पर जो है, सेवादास के स्थान पर रामदास को, बढ़िया नहीं चल रहा है जी, तो सेवादास के स्थान पर किसको बनाता है, रामदास को जो है, रामदास को क्या बनाता है, मठ का महंत बनाता है। क्या बनाता है, महंत बनाता है। तो ये सब भी आपको क्लियर कट बात है। एक जो है वो फूलिया और सहदेव मिश्रा का कहानी कांड हुआ था, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये भी कालीचरण का इसमें बहुत भूमिका था। फूलिया और सहदेव मिश्र थे वो, समझ बात के। एक्चुअली फूलिया के जो बाबूजी थे वो सहदेव मिश्रा का कर्जा खाए थे। सहदेव मिश्र जो थे वो फूलिया का शोषण इसी आधार पर कर रहे थे। जब कांड हो गया था तो उसके बाद पंच लोग बैठे थे, उसमें ज्योतिषी जैसे पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने सहदेव मिश्र के पक्ष में फैसला सुना दिया। उसी बीच जो है कालीचरण आ गया और कालीचरण ने बहुत प्रबलता के साथ बात को रखा कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है, और उसने फाइनली जो है वो सहदेव मिश्र को वहां पर बेजियत करवा दिया। और उसके बाद वो खुद फैसला देता है, वहां पर हाथ उठवाता है कि कितने लोग जो हैं उस बाकी ये जो ज्योतिषी जैसे या ज्योतिषी जैसे लोग हैं उनके पक्ष में हैं और कितने लोग मेरे पक्ष में हैं। कांड ये हो जाता है कि जो ज्योतिषी का जो नाम लहरेन जो बेटा होता है वो भी कालिया के पक्ष में हाथ उठा देता है, कालीचरण के पक्ष में हाथ उठा देता है। सबसे पहले में 2, 4, 5 महिलांचल में फणीश्वरनाथ ऐसे रेणु लिखते हैं, शुरू में 2, 4, 5 और बाद में 105 लोग कालीचरण के पक्ष में हाथ उठा देते हैं। लेकिन जो ये आपका जो ये बाकी जो पंच होते हैं उसके पक्ष में जो है वो फाइनली 15 लोग के आसपास हाथ उठाते हैं। तो यहां पर जो है ये लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इतना ज्यादा समर्थन जो है वो कालीचरण को मिल रहा है। जितने भी पंडित भी होते हैं वह जो है वो पंचों का सहयोग कोई नहीं करता है, क्योंकि
बहुत सारे लोगों को लगता है कि कालीचरण सही कर रहा है, एक बात। और दूसरी बात, यदि किसी को लगता भी है कि हमको ज्योतिषी का साथ देना चाहिए, तो डर के मारे जो है हाथ नहीं उठाता है। तो बाकी लोग डर के मारे भी जो है हाथ उठा देते हैं कालीचरण के हाथ में, ये कालीचरण के पक्ष में। तो कालीचरण को लगभग 105 वोट मिल जाता है, 105 हाथ उठाया जाता है, जबकि 15 लोग के आसपास जो है 15 लोग जो है वो विपक्ष में उठाते हैं। ऐसे कंडीशन में कालीचरण जो है सहदेव मिश्र को जो है हराने में क्या हो जाता है कि सफल हो जाता है, और वहां पर जो है फूलिया को न्याय दिला देता है, क्योंकि फूलिया का बाबूजी सहदेव मिश्र से कुछ पैसा लिए थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस तरीके की भी कहानी थी। इस कहानी को भी ले लिया जाए, फूलिया और सहदेव मिश्र का कांड। एक कांड था फूलिया प्लस सहदेव मिश्र का कांड। ये फूलिया और सहदेव मिश्र का कांड था, ठीक है। फूलिया और सहदेव मिश्र का कांड था। बहुत सिंपल बात है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है महंगू दाम। तो महंगू दाम, महंगू दाम, जिससे दाम महंगा हो जाता है ना, उसे याद रखिएगा, महंगू दाम। महंगू दाम जो था, महंगू दाम जो फूलिया का क्या था, जो फूलिया का बाप था, ने क्या लिया था, किससे कर्जा लिया था? तो सहदेव से कर्जा लिया था, सहदेव मिश्र से। सहदेव से क्या लिया था? कर्जा लिया था। इसके एवज में वो सहदेव क्या करते थे कि शोषण कर रहे थे। जब शोषण कर रहे थे तो जब फाइनली न्याय की बात आई, तो ये जो कालीचरण का जब एंट्री हुआ, तो कालीचरण को कितना वोट मिला था? तो कालीचरण को लगभग जो है 105 वोट मिल गए, जबकि बाकी ज्योतिषी वगैरह को कितने वोट मिले? मात्र 15 वोट मिले थे। तो 105 वर्सेस 15 से ये जीत गया। 105 वोट इसको मिला और बाकी 15 वोट विपक्षी को मिला। तो 105 किसको मिला? 105 जो है मिला ये काली को 105, और विपक्षी को कितना मिला? 15 वोट मिला। उससे ये क्या हो गया था? ये जीत गया, और यहां पर इस तरीके से बात आई थी। तो एक ये बात हो गई। एक बात और कि ये सच्चा पहलवान था। सच्चा पहलवान इस बात में था क्योंकि इसका कहना था कि हमको जो है वो महिलाओं से 5 कदम क्या करना है कि दूरी बनाए रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और बस एक चीज और बस हम लिख दे रहे हैं, बाकी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका खाना बनाने का टाइम हो रहा होगा। तो सच्चा पहलवान भी था। सच्चा क्या था? ये पहलवान था। ऐसे पहलवान था, डॉक्टर प्रशांत इसको जो है वो बड़ा मस्त नौजवान कहते थे। तो इसको बड़ा मस्त नौजवान का कौन कहता था? तो डॉक्टर प्रशांत जो थे, डॉक्टर प्रशांत बराबर इसको जो है बड़ा मस्त नौजवान कहते थे। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी से प्रायः 5 हाथ ये क्या पे रहता था? दूरी पे रहता था। हाथ दूरी पे रहता था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक इसके लाइफ में बस एक महिला थी जिसका नाम था मंगला जो है इसके लाइफ में महिला आई थी। बाद में ये मंगला को घर ले लाया था और पति पत्नी के रूप में रहने लगे थे। मंगला के संपर्क में आने के बाद इसका व्रत टूट गया था, और मंगला के संपर्क में आया था तो इसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये यहाँ जो चंपा कहाँ चला गया, कहाँ पर लिखे थे? तो इसका ये कहना था कि ये जो ये हो रहा है, कुश्ती हो रहा है, उस कुश्ती में जो है हम चांद से हार न जाए, चंदा से हार न जाए, ये इसको डर था। ये इसको लगता था कि आज ये फाइनल हमारी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि हमको महिलाओं के नजदीक नहीं जाना था, लेकिन हम कमला के मोह में मोहित हो गए, क्योंकि कमला इसको इतना मानती थी कि वो जब बीमार पड़ती थी तो इसी के हाथ से खाना खाना पसंद करती थी। वो कहती थी कि हम मर जाएंगे, ठीक है। और वहां से अनार और जो संतरा होता था ये इसको भेजता था शहर से। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये
तो ऐसे ऐसे में थोड़ा सा जो है ये पिघल गया था एक महिला, तो किस महिला की तरफ ये पिघला था? तो मंगला से। तीसरा आपको ये जानना जरूरी है, बढ़िया कोई कलम नहीं चल रहा है, अब सब कलम मर गया। तो ये कमला से जो, सॉरी मंगला से जो है, कमला कहा जा रहा है, मंगला से जो है ये थोड़ा सा प्रभावित था और बाद में जो है ये क्या करने लगा कि पति पत्नी के रूप में जो है वो क्या रहने, इसको बीजदाना देता था, माने इसको बीजदाना। और उस समय जो है संतरा को जो है वो संतोल कहता था उन लोग, संतोल। तो बीजदाना और संतोल जो है शहर से भेजता था, शहर से क्या करता था? भेजता था। ये मंगला के कारण ही जो है सो बाद में पकड़ा गया था, मंगला के घर से ही जो है वो ये फाइनली जो है वो क्या किया गया था, पुलिस से पकड़ा गया था, जेल में चला गया था। तो मंगला के साथ ये रह भी रहा था, तो मंगला के साथ इसका प्रेम संबंध था, बाद में हो गया था, क्योंकि मंगला की मजबूरी थी कि मंगला खाई पी नहीं रही थी और ऐसे कंडीशन में इस मजबूरी में उसकी सेवा, उसका इसका करना जो है सो, चूंकि ये सेवा नहीं करता तो मर जाती, तो सेवा करते करते जो है वो ये उसका व्रत टूट गया कुल मिलाकर के। तो बात ये था कालीचरण का। कालीचरण एक नायक के जैसा है, हीरो के जैसा है। कालीचरण के बारे में ओवरऑल आप कहानी समझे होंगे। कालीचरण सिर्फ नहीं चल रहा था, कालीचरण एक बहुत ही सेंटर पॉइंट में है। कालीचरण के माध्यम से आप महिला अंचल में जो जो घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं उसके बारे में आप जाने लगभग, ठीक है। और डॉक्टर प्रशांत के संदर्भ में जब हम लोग कल पिछली क्लास में बात कर रहे थे तो उसके हिसाब से भी आप बहुत कुछ चीजों को जाने। इसी तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण पात्र हमारे पास हैं, उन महत्वपूर्ण पात्रों के माध्यम से महिला अंचल को जितना हम लोग करीब से पढ़ पाए, देख पाए, समझ पाए उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग महिला अंचल का जो है वो तमाम तरीके से विश्लेषण फिर करेंगे। अभी तो कहानी जान रहे क्योंकि महिला अंचल बहुत बड़ा उपन्यास है, तो उसके बाद फिर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे कायदे से महिला अंचल का कि कौची है, नहीं समझ बात के। तो कुल मिलाकर के ये इसका स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे। बहुत टाइम लगता है क्योंकि कहानी टाइप का है ना, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, नहीं तो फिर हमको बहुत कुछ स्किप करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ेंगे तो बुझाएगा नहीं, हो जाएगा मामला नीरस। तो राम कहानी तो बताना ही पड़ेगा हमको, तो ये हमारी मजबूरी है कि कुछ कुछ कहानी को, जबकि बावजूद हम बहुत शॉर्ट मार के चल रहे हैं, तो फिर भी कहानी तो बताना ही पड़ता है। तो बाकी हम लोग अगले दिन जो है वो बाकी अन्य पात्रों के माध्यम से महिला अंचल को और डिटेल में हम लोग करीब तक जाएंगे। महिला अंचल हम लोगों का हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोगों का ऐसे ही सिलेबस जो है उभरता रहेगा और आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करिए। और कुल मिलाकर के इसका स्क्रीनशॉट अभी हम भेज रहे हैं, जितना कम से कम हम बताते जा रहे हैं उसको जरूर आप कंठस्थ करते रहिए यदि आपको नौकरी लेनी है तो आज की क्लास को बस इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। हम जा रहे हैं खाने, भूख लग गई हमको।